नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए गणित के ऐसे टॉप क्वेश्चनों को लेकर आए हुए हैं जैसे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो कंप्लीट देखें। यदि आपको मैथ से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। पहला प्रश्न है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, घन का विकर्ण दिया हुआ है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर इसके लिए फार्मूला होता है भुजा गुणित √3। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यू रख लीजिए। घन का विकर्ण कितना है 8√3 बराबर भुजा गुणित √3। ठीक है, √3 से क्या है, √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या मिल गया हमें, भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या, घन की भुजा आ गई। अब हमें क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लिए फार्मूला होता है 6 मतलब 6 गुणित भुजा का वर्ग। तो इसमें वैल्यू रख दो, 6 रख दो। भुजा कितनी है, 8 है। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 6 का गुणा करके 64 में कितना होगा, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 छूं 36 और 2 38, 384 वर्ग सेंटीमीटर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। विकल्प जो डी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर कहा गया है यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 102.7 है। आप एक काम करें, इसका जो दशमलव है वो आप समाप्त करें। तो कैसे होगा, देखिए दशमलव के बाद जितने अंक हैं आपको नीचे 1 लिखना है और उतने 0 लगाना है। तो हमने यहाँ पर 1 लिखा, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो हम यहाँ पर 1 के बाद 1 0 लगा देंगे। ठीक है, मतलब ये दशमलव खत्म हो गया। तो ये क्या है, P/Q के रूप में क्या है, संख्या व्यक्त हो गई, जहां पर P का मान है 1027 और Q का मान है 10। तो यहाँ पूछा क्या गया था, Q का मान तो 10 होगा। तो विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या क्या होगी। जब आपको ऐसे प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ पर दी गई है 3070 दी गई है तो ये संख्या लिखी इसमें। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और इसमें क्या करो आप, यहाँ पर 17 से भाग लगा दो। ठीक है, 17 एकम 17 बचा कितना 13, 137 हो जाएगा। 17 अट्ठे 136, कितना बचा 1 बचा, फिर 0 ले लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो 0। तो यहाँ पर क्या है, शेषफल कितना मिला गया हमें, शेषफल मिल गया हमें मिल गया 10। मतलब जो ये संख्या है यहाँ पर, इसमें से यदि हम 10 को घटा दें, मतलब 3070 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3060 मिल जाएगा, जो कि क्या है 17 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो ये क्या है, 3070 से पहले वाली संख्या आ गई। अब इससे एक बाद वाली संख्या भी होगी जो कि 17 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। देखिए भाई, यहाँ पर शेषफल कितना बचा था 10। यदि इस 10 में हम 7 को जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 17, मतलब ये 17 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इसमें जो संख्या है इसमें हम 7 को और जोड़ देंगे। तो 3070 में यदि हम 7 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 3077। ठीक है, ये भी क्या है 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। देखिए जो इस 60
3060 है, ये है पहली वाली संख्या, और 3077 ये क्या है, बाद वाली संख्या है। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है 3070 के सर्वाधिक निकट, तो सर्वाधिक निकट बताइए कौन संख्या है। तो देखिए 60 और 70 में यहां पर दोनों में कितना डिफरेंस है, 10 का है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो केवल 7 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं जो 3077 है ये सर्वाधिक निकट है, तो यहां पर विकल्प सी है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना साथियों, ये जो क्वेश्चन है मैंने यूपी टेट जो एग्जाम है ना अभी होना था, जो कि पेपर लीक हो गया था, वहीं से मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं। आप देख सकते हैं भाई यूपी टेट जैसे एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन भैया मैथ के आते हैं, ठीक है ना। यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए भाई ऐसे जो क्वेश्चन हैं आपको एक लॉजिक से करने हैं। कैसे करना है, हमने भैया मान लिया एक वर्ग है, ठीक है, हमने मान लिया इस वर्ग की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है, ये हमने अपनी तरह से मान लिया। जब भैया वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि मैं बोलूं आपसे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। लेकिन यदि हम इस भुजा में 10% की क्या है वृद्धि कर दें, तो भाई मेरे यहां पर भुजा है वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, इसमें 10% की वृद्धि होगी तो भुजा कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन में हो गई, भुजा कितनी, 11 सेंटीमीटर। तो जब भुजा 11 सेंटीमीटर होगी तो इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन में जो क्षेत्रफल है वो कितना था, 100 था, दूसरी कंडीशन में कितना हो गया, 121 हो गया। मतलब क्या है, 21% की इसमें क्या है वृद्धि हो गई है। तो यहां पर जो विकल्प बी है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे जो क्वेश्चन है भाई आपको इसी तरह से करना है, आपको भुजा अपनी तरफ से मान लेना है, लेकिन मानना कैसे है, 10 मानना या फिर 100 मानना। ऐसे में क्या परसेंटेज निकालने में आसानी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वह संख्या क्या होगी। अब देखिए प्रश्न ध्यान से समझा करो। कोई संख्या है तो भैया हमने मान लिया जो वह संख्या है वो क्या है, x है, ठीक है। हमने मान लिया वह संख्या क्या है, x है। वह है अपने से मतलब अपने मतलब x से क्या है, 20% से 60 अधिक, 20% से 60 अधिक है, ठीक है। कोई संख्या है जो कि क्या है अपने से 20%, प्रतिशत मतलब होता है 20, जैसे 20% है तो 20 भाग में कितना लिख दिया, 100, तो कितना हो गया, 20% हो गया। ये 60 अधिक है तो यहां पर हमने 60 इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 पंचा 10 हो जाएगा। तो यहां पर कितना बचा हमारे पास, x/5 धन 60, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम यहां पर 5 आएगा, ठीक है। ऊपर क्या मिलेगा, यहां पर x मिलेगा और 60 में गुणा होगा 5 का, तो 60 पंचे 300। अब तिर्यक गुणा करेंगे हम तो यहां पर हो जाएगा 5x बराबर x धन 300। x का पक्षांतर करेंगे तो यहां मिल जाएगा हमें 4x बराबर 300। x बराबर कितना हो जाएगा, 300 भागे 4, 300 में भाग दिया 4 से तो मिलेगा हमें 75। तो हमारे पास जो x अर्थात तो संख्या आ चुकी है जो कि हमें निकालनी थी 75 होगी। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो प्रश्न में कहा गया है उसी के हिसाब से आपको चलना होता है, आंसर बहुत आसानी से आता है, ठीक है। ओके चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए ये जो संख्या यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है, 11 से विभाज्य है। तो बताना है ये जो यहां पर x है यहां पर कौन सा अंक आएगा।
देखिए भाई 11 से विभाजित होने के लिए कंडीशन होती है, जो संख्या आपको दी जाती है उस संख्या के सम और विषम स्थानों के जो अंक हैं उनका जो अंतर है वह 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब क्या है, मतलब हमारा ये है भाई, देखिए जैसे यहाँ पर जो अंक संख्या है वो क्या दी गई है, मैं आपको बताता हूँ विथ प्रैक्टिकल के। कितना लिखा हुआ है 3 2 4 x, फिर कितना है 3 4 2। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम निकालते हैं विषम स्थान के अंक है। देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 3 फिर 2, जोड़िए इनको कितना आएगा 3 और 4 7, 7 3 10, 10 और 2 12। ठीक है, और अब जोड़िए सम स्थानों के अंक हैं 2 x 4, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, और धन x है। बराबर ये किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए भैया 0 के। ठीक है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप बताएं यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या ले लें ताकि यह 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू भाई 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 ऋण 6 और x का मान यहाँ पर 6 ले लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 6 कितना 12, 12 में से 12 जाएगा कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ पर जो विकल्प ए है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर दूसरी कंडीशन ये थी, यहाँ पर जो अंतर है वह 11 से विभाजित होने वाली संख्या हो, जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, इस तरह से। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि 15 मजदूर एक काम को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। बहुत आसान है भाई, आपको ध्यान रखना है M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, MDH मसाले का नाम सभी को ध्यान रहेगा, MDH मसाला। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिए। M1 क्या है, पहली कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है 15 है तो 15 लिख दो। D क्या है, यहाँ पर दिनों की बात हुई है, तो भैया प्रश्न में यहाँ पर दिनों की बात नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर हम D को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर H1 क्या है, पहली कंडीशन में घंटों की संख्या कितनी है 48 बराबर M2 मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन में व्यक्तियों की संख्या जो हमें निकालना है ये हमें दिया नहीं गया है, गुणित H2 मतलब क्या है 30। ठीक है, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणित 48 भागित 30, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, 2 24 48, तो M2 का मान कितना आ गया 24 आ गया, अर्थात 24 मजदूरों की आवश्यकता होगी। विकल्प बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया आपके पैटर्न टॉपिक से। ठीक है, अंक विन्यास में बताना है इसमें यहाँ पर जो ये खाली स्थान है, यहाँ पर खाली जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए भाई यहाँ पर आप देखें एक चीज, यहाँ पर क्या है आपको एक लॉजिक लगाना होता है कि यहाँ पर कौन सी चीजें चल रही है। जैसे यहाँ पर हम देखें 5 के बाद 10, 10 से 15, 15 से क्या है 20, मतलब यहाँ पर क्या है प्लस 5 5 हो रहा है, 5 में 5 जुड़ा तो 10 हो गया, 10 में 5 जुड़ा 15 हो गया, 15 में 5 जुड़ा तो क्या है 20 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें एक में यदि हमने 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 2 हो गया, यदि हम 2 में 1 को जोड़े तो यहाँ पर क्या भैया 3 आना चाहिए। ठीक है, फिर हम 3 में यदि 1 को जोड़े तो क्या है 4 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये क्या है बिल्कुल सही बैठ रहा है, अर्थात ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या है 3 आएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए भाई इसी के बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा क्या है विभिन्न मदों में होने वाले खर्चों का विवरण दिया गया है। यदि परिवार की जो कुल आय है वह 35,000 रुपये है तो बताना है ईंधन और भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है।
तो यहाँ पर आप पाई चार्ट में देखें ईंधन पर कितना खर्च हुआ है, 10% हुआ है और भोजन पर हुआ है 48%। तो दोनों पर कितना हो गया, 10% प्लस 48%, दोनों पर कितना हो गया, 58% हो गया। कितना हो गया, 58% हो गया। लेकिन हमें बताना है पैसों में, तो भैया कुल आय कितनी थी, कुल आय थी 35,000। ठीक है, जिसमें से क्या है भाई, 58% जो खर्च है वह भोजन और ईंधन पर हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 35,000 का 58% कितना होगा, 58 भागे 100, इस तरह से लिख लिया। ठीक है ना। अब देखिए 2 जीरो से यहाँ पर क्या है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 58 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 58 शून्यम 0, 58 पंचे कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। 290 का 0 आया 29, 58 तिया कितना हो जाएगा, 58 तिया हो जाएगा 174, 174 और 29 कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा विकल्प बी के साथ चला जाएगा। ठीक है।